कभी सोचा है कि जो शख्स आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो आपका दुश्मन नहीं होता, वही होता है जिसकी आपको सबसे ज्यादा परवाह होती है, और यही परवाह उसे आप तक पहुंचने का रास्ता देती है। सबसे खतरनाक जहरीले लोग कभी खतरनाक नजर नहीं आते। वो मुस्कुराते हैं, करीब आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका सुकून, आपका एतमाद, आपकी खुशी चुरा लेते हैं। लेकिन आज हम उन्हें पहचानेंगे 6 ऐसी निशानियों से जो कभी गलत नहीं होती। वो झूठ बोलते हैं, लेकिन आम झूठ नहीं। वो इतने एतमाद से, इतनी सफाई से, इतनी बेबाकी से बोलते हैं कि आपका अपना सच आपको ही कमजोर लगने लगता है। आप जानते हैं कि क्या हुआ था, आपने खुद देखा, खुद सुना, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुमने गलत समझा, तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद से पूछने लगते हैं शायद वाकई में गलत हूँ। यही वो लम्हा है जब उनका काम मुकम्मल होता है, क्योंकि जब आपका जहन खुद आपके खिलाफ हो जाए तो उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती। आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये उनका सबसे खामोश और सबसे खतरनाक हथियार है। बार बार आपको छोटा महसूस कराता है, कभी ताने की शक्ल में, कभी तनकीद की शक्ल में, और कभी ऐसी खामोशी में जो चीखों से भी ज्यादा तकलीफ देती है। और जब आप तकलीफ का इजहार करें तो जवाब मिलता है, इतना हसास क्यों, मैं तो मजाक कर रहा था। तहकीक कहती है कि ऐसे लोग जानबूझकर आपका एतमाद तोड़ते हैं, क्योंकि जब आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं तो आपको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत बार बार जख्म नहीं देती, और जो रिश्ता आपको हर बार खुद से दूर कर दे वो रिश्ता नहीं, एक कैद है। तहकीक ये बताती है कि जहरीले लोग अक्सर हमदर्द और नरम दिल लोगों को ही निशाना बनाते हैं, क्योंकि आपकी हमदर्दी, आपकी नरमी और आपकी अच्छाई उनके लिए कोई काबिल कदर खूबी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा वसीला होती है जिसे वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप गौर करें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। वो आपके पास कब आते हैं? सिर्फ उस वक्त जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। काम हो तो आप याद आते हैं, और जैसे ही जरूरत पूरी हो जाए वही इंसान गायब हो जाता है। ना कोई हाल पूछना, ना कोई सच्ची परवाह। और शायद आपने ये एहसास पहले भी महसूस किया हो कि उनकी मोहब्बत में कुछ खाली सा है, कुछ मसनूई सा, जैसे जज्बात कम हो और हिसाब किताब ज्यादा। और सबसे अहम बात, ये एहसास गलत नहीं है, ये आपके अंदर का वो हिस्सा है जो हकीकत को पहचान रहा है। ये चौथी निशानी है। जब उनका दिन खराब होता है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने पास नहीं रखते, वो उसे आप पर निकालते हैं। कभी बात बात पर गुस्सा, कभी बिला वजह तनकीद, और कभी ऐसे जुमले जो मजाक लगते हैं मगर लगते सीधा दिल पर हैं। आपने कुछ गलत नहीं किया होता, लेकिन फिर भी आप ही टारगेट बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको लगने लगता है कि शायद मसला आप में है, लेकिन हकीकत ये है आप उनका इमोशनल पंचिंग बैग बन चुके होते हैं। उनका गुस्सा, उनकी नेगेटिविटी, वो सब आप पर डाल देते हैं, और जो बोझ उनका था वो आहिस्ता आहिस्ता आपका बन जाता है। ये 5वीं निशानी है। उनके साथ मसला हल नहीं होता, बल्कि हर बात एक जंग बन जाती है, क्योंकि उनके लिए सच अहम नहीं होता, जीत अहम होती है। उन्हें हमेशा सही होना है, चाहे हकीकत कुछ भी हो। आप अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, दलाइल देते हैं, लेकिन आखिर में ठग जाते हैं। और फिर क्या होता है? आप ही माफी मांग लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि बात खत्म हो जाए, सुकून वापस आ जाए। लेकिन वो सुकून भी आर्जी होता है, क्योंकि अगली बार वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आवाज खोने लगते हैं। आप बोलने से पहले सोचते हैं कि कहीं फिर से बहस ना शुरू हो जाए। और यही वो लम्हा है जहां आप जीत नहीं रहे होते, आप बस खुद को खामोश कर रहे होते हैं। ये 6ठी और आखिरी निशानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी नजर में कभी गलती उनकी नहीं होती। वो कुछ गलत करें तो आपने उन्हें मजबूर किया, वो वादा तोड़ी तो हालात का कसूर था, वो तकलीफ दें तो आप ही बहुत हसास हैं। हर बार, हर मौके पर कहानी वही होती है, और मुजरिम हमेशा कोई और होता है। कभी गौर किया है कि उनके साथ 2 अलग उसूल चलते हैं? जब वो नाराज हों तो आपने उन्हें मायूस किया, जब आप नाराज हों तो आप बेवजह ड्रामा कर रहे हैं। नफ्सियात कहती है ये कमजोरी नहीं, ये एक हिकमत अमली है, मुस्तकिल मजलूम बने रहना ताकि कभी जवाब देना होना पड़े। और जब तक आप उनकी कहानी में उलझे रहें, आप खुद को कभी बुरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कहानी में आपका किरदार हमेशा एक ही है, कसूरवार। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है और खुद को उनसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो अगली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो मिस ना करें।